जब से सीयूटी पीजी का रिजल्ट आया है सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं जेएनयू को लेकर कि मैम क्या जेएनयू की कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाने वाली है कि अच्छे मार्क्स वालों को भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जेएनयू की कट ऑफ वैसे ही ऑलरेडी हाई जाती है सारी सब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन हाई जाने का सबसे बड़ा एक और जो कारण है वो होता है डेप्रीवेशन पॉइंट्स, जो कि और किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ कि डेप्रीवेशन पॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे आपको मिलेंगे, कितने मिलते हैं, और क्या इनकी वजह से हाई कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही रियलिटी चेक दे दूं, जी हाँ, इस बार जेएनयू कट ऑफ जरूर बढ़ेगी आपके पिछले साल की जो भी कट ऑफ रही हो, क्योंकि इस साल बच्चों ने मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की तो बच्चों ने बिल्कुल ही धुआं उठा दिया। तो आज हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं डेप्रीवेशन पॉइंट्स को कि बेसिकली ये डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते किन लोगों के हैं। तो जेएनयू बेसिकली बिलीव करता है ऐसे बच्चों को अपलिफ्ट करने में जो डिप्राइव्ड एरियाज के साथ बिलोंग करते हैं, यानी कि ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कोई ना कोई फैसिलिटीज में कमी है, जैसे कि वहाँ पे सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं या स्कूल्स या एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हमेशा अपलिफ्ट करने के लिए वो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं। दूसरा, सारी महिलाओं को, यानी कि विमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो, हर किसी को यहाँ पे 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं। अब सबसे पहले काफी बच्चे क्या गलती कर लेते हैं, डेप्रीवेशन पॉइंट्स का मतलब नंबर समझ लेते हैं। यानी कि अगर किसी को 5 डेप्रीवेशन पॉइंट मिल रहे हैं इसका मतलब उसके 5 नंबर नहीं बढ़ेंगे, उसके 15 नंबर बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, बोलेंगे मैम ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज बता दी आपने। यानी कि यहाँ पे 1 डेप्रीवेशन पॉइंट इज इक्वल टू 3 मार्क्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, 3 मार्क्स के साथ यहाँ पे डील करता है। और यहाँ पे चाहे कोई भी गर्ल क्यों ना हो, यानी कि कोई भी अगर यहाँ पे विमेन कैंडिडेट है तो उनको कितने मिलने वाले हैं, यहाँ पे 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स फॉर श्योर पे मिलने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो। तो अगर यहाँ पे 1 डेप्रीवेशन पॉइंट 3 मार्क्स रखता है, विच मीन्स एवरी विमेन विल बी गेटिंग 15 मार्क्स। तो ये सबसे बड़ा एक कारण है जेएनयू की कट ऑफ को हाई जाने का। बिकॉज कट ऑफ एग्जैक्टली कितनी हाई जाएगी वो तो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज होता क्या है, जेएनयू के पोर्टल पे जाके जब काउंसलिंग में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है उनके स्कोर कार्ड के मार्क्स को देखा जाएगा और उसके बेस पे कट ऑफ को बनाया जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर भी होने चाहिए तो यहाँ पे कट ऑफ हाई चली जाएगी, लेकिन वैसे भी हाई ही जाएगी, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी जेएनयू में अवेलेबल है सब लोग रजिस्टर जरूर करेंगे जिनके भी थोड़े ठीक ठाक मार्क्स या अच्छे मार्क्स आए हैं, तो इसलिए कट ऑफ हाई तो जाएगी। लेकिन एक रियलिटी चेक मैं आपको ये बता दूं, कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि अगर 300 में से 300 किसी सब्जेक्ट में आया है तो जेएनयू की कट ऑफ 290 चली जाएगी, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऐसा करने वाला एक या दो बच्चा है, 290 के आसपास भी एक या दो बच्चा है, 280 की लाइन में भी 3 से 4 ही बच्चे हैं। तो क्या जेएनयू सिर्फ इन 4-5 बच्चों को बिठा के थोड़ी ना पढ़ाएगा? मल्टीपल सीट होती हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात कर लो या किसी भी अदर सब्जेक्ट की बात कर लो, मल्टीपल सीट्स होती हैं। तो मान लो यहाँ पे 5-6 नंबर का, 5 से 10 नंबर के बीच का जो खेल रहने वाला है वो जरूर होगा। मान लो किसी का कट ऑफ 250 गया था तो इस बार का नया जो कट ऑफ होगा वो 255 टू 60 के अप्रोक्सीमेट रहने वाला है। अब कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किसको मिलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये हम जेएनयू के खुद के प्रोस्पेक्टस के साथ जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों ने ना डेप्रीवेशन पॉइंट्स को ऐड कर करके अपने स्कोर को यहाँ पहुंचा लिया है और अलग ही फॉल्स कॉन्शियसनेस के अंदर जी रहे हैं कि हमारा एडमिशन तो हो ही जाएगा क्योंकि हमारा स्कोर इतना बढ़ चुका है। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम, चाहे आप किसी भी क्राइटेरिया से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, चाहे आपका विमेन क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 सब कुछ लगा के अगर आपका डेप्रीवेशन पॉइंट 12 डीपी से ज्यादा बन रहा है तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। मैक्सिमम 12 डेप्रीवेशन पॉइंट्स ही सिर्फ काउंट होंगे। अब किस बेस पर मिलता है, यानी कि आपने अगर अपनी 10th 12th करी है क्वार्टाइल 1 से और पीजी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से अपनी यूजी कर रखी है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर क्वार्टाइल 2 से आपने अपनी पीजी 10th 12th कर रखी है तो आपको 2 मिल जाएंगे, यूजी कर रखी है तो आपको 2 मिल जाएंगे। ठीक है, सो इफ 10th फ्रॉम क्वार्टाइल 1 है और 12th फ्रॉम क्वार्टाइल 1 है देन बेनिफिट आपको क्वार्टाइल 1 के मिलेंगे। अगर आपका 10th क्वार्टाइल 1 से है और 12th क्वार्टाइल 2 से है तो बेनिफिट आपको क्वार्टाइल 1 ही मिलने वाले हैं। अगर आपका 10th और 12th दोनों क्वार्टाइल 2 से है तो ऑब्वियसली आपका जो ऑप्शन होगा क्वार्टाइल 2 मिलेगा। एक सेकेंड, इफ 10th फ्रॉम क्वार्टाइल 2 एंड 12th फ्रॉम क्वार्टाइल 1 देन बेनिफिट ऑफ क्वार्टाइल 1 ही आपको मिलने वाला है। एंड इफ 10th फ्रॉम क्वार्टाइल 2 मतलब दोनों अगर 12th और 10th वहीं से हैं तो ऑब्वियसली क्वार्टाइल 2 का मिलेगा।
सिंपल भाषा में समझाती हूँ, जहां कहीं भी क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 की बेनिफिट की बात आती है तो क्वार्टाइल 1 वाला बेनिफिट आपको मिलेगा, और जहां पे आपने दोनों ही चीजें क्वार्टाइल 2 से कर रखी है तो ऑब्वियसली क्वार्टाइल 2 वाले बेनिफिट्स ही आपको मिलेंगे। अब आप पूछोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से क्वार्टाइल से बिलोंग कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो ये सारे कोर्सेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे नीचे लिखा भी हुआ है कि ये जो डेप्रीवेशन पॉइंट है सिर्फ यूजी पीजी प्रोग्राम्स में दिए जाएंगे, और जो ऐसे एक्सेप्शनल कोर्स होते हैं जैसे कि बीटेक हो गया, एमएससी, इन सब में आपको नहीं मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट्स होने वाले हैं उन सभी को 5 नंबर का डेप्रीवेशन पॉइंट मिलता है, और सारी महिलाओं को भी क्या मिलते हैं आपके, महिलाओं को और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को भी क्या मिलते हैं आपके 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर कोई SC ST OBC PWD क्वार्टाइल 1 या 2 से बिलोंग कर रहा है तो उसको 7 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेंगे, और अदर कैंडिडेट जनरल कैटेगरी है लेकिन क्वार्टाइल से बिलोंग कर रहा है तो उसको 5 डेप्रीवेशन पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कौन से क्वार्टाइल से आप बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, इनकी पूरी लिस्ट दे रखी है कि क्वार्टाइल 1 में आपका कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेम कोड, कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल मैम ये सब हमें मिलेगा कैसे? तो आपको क्या करना है, जब आप JNU के पोर्टल पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, यू नीड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहीं से आपका जो है, जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करोगे और ऑप्शंस को टिक करोगे तो आपके पास डेप्रीवेशन पॉइंट्स का ऑप्शन दिख जाएगा, और वहां पे वो लोग खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि किसके अंदर कितने डेप्रीवेशन पॉइंट जोड़ने हैं। अब सवाल आता है, वापस फिर से उसी पे चलते हैं, क्या कट ऑफ हाई होगा? जी हाँ, यस, अ बिग यस फ्रॉम माय साइड कि कट ऑफ जो है वो हाई होने वाली है। और हाई होने का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया है। कट ऑफ हाई होने का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो सबसे बड़ा कारण है JNU के कट ऑफ हाई होने का वो है डेप्रीवेशन पॉइंट्स। ठीक है, आई होप सो कि आपको काफी मदद मिली हो इस वीडियो से। और अगर कोई बच्चा JMI, PGAT, AMU, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर 2027 की तैयारी कर रहा है और बैच के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहता है, क्योंकि कंपटीशन हर साल टॉप नॉच होता जा रहा है और इस साल के टॉपर्स में ज्यादातर बच्चे ड्रॉपर्स थे, तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ड्रॉप लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है आपके मार्क्स बहुत कम है और आपको सिर्फ अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी से PG करना है तो ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है। अगले 10 साल बाद आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस चीज का कि मेरे को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं मिली, उस समय 1 साल और इन्वेस्ट कर लेती तो शायद मिल जाती, क्योंकि इस साल मल्टीपल हमने अमेजिंग स्टोरीज देखी है, जहाँ पे मेरी एक पॉलिटिकल साइंस की बच्ची ने 265 से सीधा 280s के अंदर स्कोर किया है। लास्ट ईयर उसका स्कोर 165 था, ठीक है, और अब 280s के अंदर वो बिलोंग कर रही है। सो अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हो या फिर अगर कोई नया बच्चा 2027 की तैयारी कर रहा है, तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आई एम गिविंग माई email ID टू यू, swati.yadav@adda247.com। ठीक है, @gmail.com नहीं लगाना है, @adda247.com लगाना है। और अगर आप यहाँ पे शेयर करेंगे अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर प्लस अपनी बैच के साथ अपनी क्वेरी शेयर करेंगे तो मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूंगी। ठीक है, और अगर आप वेबसाइट या मोबाइल के थ्रू कुछ परचेज कर रहे हैं और इस कोड का यूज करते हैं जो कि 12 महीने वर्क करता है, swati30, सो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बाकी आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज के रिगार्डिंग चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी किस क्वेरी पर लेकर आऊं, कमेंट बिलो। एंड टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट।